दोस्तों नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों ऐसे तो दवा के बारे में मैं होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में इंस्ट्रक्शन देता हूँ, लेकिन आज चॉकलेट के विषय में आपको अवगत करा दूं कि चॉकलेट हर घर में जिसके पास बाल बच्चे हैं वह बहुत तंग किया करते हैं। दोस्तों यदि चॉकलेट उसे न ला के दिया जाए तो रोता है, पीटता है और बजारता है। दोस्तों चाहे चॉकलेट 1 रुपया का हो या 10 रुपया या 5 रुपया 20 रुपया का हो, लेकिन चॉकलेट तो चॉकलेट होता है दोस्तों। लेकिन हर एक व्यक्ति को यह मालूम नहीं होता है दोस्तों कि चॉकलेट से एक मामूली सा चॉकलेट दे देने से बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसलिए समाज में इस बात को जानकारी होना अति अनिवार्य है दोस्तों कि हम अपने प्यारा सा बच्चे को, हम लोग जो भी कमाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए ही कमाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे यह नॉलेज साझा करना चाहता हूं दोस्तों कि एक मामूली सा चॉकलेट से कितना नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है, इसी के बारे में आज विस्तार से करेंगे दोस्तों हमारे चैनल को आप अंत तक देखें, यही आपसे आग्रह है, गुजारिश है दोस्तों। जो 0 साल से 2 साल के बीच यदि बच्चे हैं तो यदि हम लोग उसे चॉकलेट देते हैं तो आगे चलकर क्या होता है, इसका दुष्परिणाम क्या होता है। यदि 0 साल से ही 0 साल से लेकर 2 साल के बीच वाले जो बच्चे हैं हर एक घर में उसी कंटिन्यू प्रतिदिन चॉकलेट यदि देते हैं तो आगे चलकर वह मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं, और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार वह लड़के हो जाते हैं दोस्तों। एक चॉकलेट की आदत लत लग जाने के चलते उसका रोग जो है इतना भयावह हो यह परिवार भी नहीं समझ पाता है दोस्तों। इसलिए 0 से 2 साल के नीचे बीच वाले व्यक्ति को कभी भी चॉकलेट न दिया करें, इस तरह की आदत न लगाएं। इसी में बच्चे के हित में भलाई होगी दोस्तों। और 3 साल से 4 साल के बीच 3 से 4 साल के बीच यदि जो बच्चे हैं
उन्हें 5 ग्राम, अब समझ लीजिए कि 5 ग्राम चॉकलेट का वजन कितना होगा। तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स लेट आ गया है दोस्तों, इसलिए उसे एक बार परीक्षण कर देख सकते हैं कि 5 ग्राम में कितना चॉकलेट चढ़ता है। तो 2 से 3 साल की जो प्यारा सा बच्चे हैं उन्हें 5 ग्राम से अधिक चॉकलेट ना दें तो ज़्यादा उसके बच्चे के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न किया करें दोस्तों। ये नहीं कि प्यार दुलार में थोड़ा सा अधिक प्यार जता दिए, आदत पड़ जाएगी तो प्रतिदिन 2 बार 4 बार 10 बार या बराबर दुकान में जाने की लालसा व्यक्त करता है बच्चे। तो वैसी दशा में उसे कोशिश करनी चाहिए कि छोटे बच्चे को किस तरह से ढालें। प्यार दुलार कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट कोशिश करें कि कम परिमाण में दें। तो 2 से 3 साल के बीच यदि बच्चे हैं तो उन्हें 5 ग्राम ही देना श्रेष्ठ होगा, और वो भी में सप्ताह में 2 से 3 दिन ही दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावे नहीं, ये नहीं कि प्रतिदिन देना है। फिर 3 से 4 साल के बीच के जो बच्चे हैं, जैसे जैसे अक्सर बच्चे बड़े होते जाते हैं दोस्तों, तो लाड़ प्यार माँ बाप का होता है। जो जैसा कहता है वैसा पैसा मिल जाता है, दुकान चला जाता है, और एक बार दुकान देख लिया तो बार बार जाएगा। और जाकर आप न जानते हो सकता है चॉकलेट के आदी बन जाए। तो चॉकलेट 3 से 4 साल के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें 8 ग्राम आप दे सकते हैं। इसकी अनुमति स्वास्थ्य विभाग जो रिसर्चमेंट है 8 ग्राम से प्रतिदिन न दें। इसमें भी 2 से सप्ताह में 2-3 दिन ही दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चे तो तंग करते हैं, सभी बच्चे तंग करते हैं, लेकिन उसे लाड़ प्यार कुछ दूसरे विषय में उसे उलझा दें, कुछ दूसरा खेल कूद में उलझा दें, ताकि बच्चे दुकान से दूरी बना रहे। 4 से 6 साल के बीच के जो बच्चे हैं उसको 8 ग्राम चॉकलेट दे सकते हैं। 4 से 8 ग्राम बच्चे को आप चॉकलेट दे सकते हैं, वो भी सप्ताह में 2 या 3 बार। लेकिन 7 साल से 11 साल 7 साल से 7 से 9 साल के जो लड़के हैं, बच्चियां हैं, उन्हें 11 ग्राम से अधिक चॉकलेट नहीं देना चाहिए।
स्वास्थ्य के लिए अधिक देने से हानि करेगी। 10 से 12 साल के बीच वाले जो बच्चे हैं उन्हें 13 ग्राम मैं रिकमेंड करता हूं कि 13 ग्राम देने से उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि प्रतिदिन खा रहा हो तभी दिक्कत नहीं है। लेकिन चॉकलेट खाने के बाद गार्जियन को बच्चे के प्रति ऐसी भी आदत डालनी चाहिए, ऐसा ज्ञान देना चाहिए कि एक चॉकलेट खा रहा है या 2 चॉकलेट खाया, जो मात्रा बताए उस मात्रा के अनुरूप यदि चल रहा है तो ठीक है। लेकिन सबसे सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि चॉकलेट यदि खा लिया तो उसे अच्छी तरह से ब्रश करवा दें, मुंह धुआ दें, साफ करवा दें, दांत बिल्कुल साफ सुथरा हो तो उसे दांत में किसी तरह की कैविटी नहीं पाई गई, और कैविटी के कारण दांत साफ नहीं हो पाता है और कैविटी जमा हो रहता है। इसके चलते धीरे धीरे परत बाई परत जमते चल जाता है और वह जो है दांत सड़ना शुरू हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि बहुत कम बच्चे को अधिक जो है सो माने कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अभी से ही दांत सड़ने लगता है। तो क्यों होता है? मेन कारण यही है, छोटा चीज़ और बड़ी बात रूप लेता है दोस्तों। और दांत तो आप जानते हैं कि कितना अनमोल है, दांत न रहेगा तो खाएगा क्या। तो इसलिए अभिभावक से मेरा प्रार्थना है कि इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि जब भी कोई मीठा चीज़ या कुछ भी खाना खाता है और उसके बाद जो है उसे ब्रश करवाने की आदत ज़रूर डलवा दें और कुल्ली करवा दें, जिससे कि दांत साफ भी रहेगा और दांत सड़ने से बच जाएगी। अत्यधिक मात्रा में अपने बच्चों को कदापि चॉकलेट न खिलाएं, अन्यथा दांत सड़ेगी। और अपने बच्चे को कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ाई लिखाई में कुछ प्रेम हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सारा चीज़ जैसे कहता है वैसे करे। इस तरह से लड़के भी बिगड़ते चल जाते हैं। तो अत्यधिक मात्रा में अपने बच्चे को कभी भी चॉकलेट ना दें, अन्यथा बच्चे को अधिक फैट होने के कारण उसका बच्चे का जो वज़न है वह वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और 3 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं चीनी के संपर्क से दूर ही रखें तो श्रेष्ठ होगा, बच्चे के लिए भला होगा।
मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग जो कीनोल कीटोनुरिया कहा जाता है, जिस बच्चे को मेटाबॉलिज्म की शिकायत है, कीनोल कीटोनुरिया यदि रोग है, वैसे लड़के को चॉकलेट से बिल्कुल दूर रखें, नहीं तो उसका और स्थिति दिन ब दिन बिगड़ता चला जाएगा दोस्तों, और वह लड़का बिल्कुल अस्वस्थ होते जाएगा, और जिसका परिणाम जो है अभिभावक को भी विशेष खर्च का सामना भी करना पड़ जाएगा। इसलिए एक छोटा सा सजेशन समझना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म डिजीज में बच्चे को एक भी चॉकलेट की आदत से बिल्कुल दूर रखें। यदि किसी बच्चे को चॉकलेट यदि खाता है और आप जानते हैं कि वह चॉकलेट खा रहा है, तो उस लड़के से बिल्कुल अलग ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो उसका स्थिति बिल्कुल बिगड़ते चल जाएगी दोस्तों। और हर बच्चे को मैं रिकमेंड करता हूँ, सलाह देता हूँ कि सप्ताह में 2 से 3 बार चॉकलेट से अधिक किसी बच्चे को न खिलाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो मैं आपसे आशा करता हूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी तरह से अच्छे वीडियो मैं आपके बीच लाता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।